नक्शा कदम देता उसके ऊपर चल के जोड़ा अपने देश का भला करिए और देशव्यापी होना फर्ज निभाइए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर, हम उनका स्वागत करते हैं। तालियां उनको स्टार्ट करना है। पीडीपी ऑफिस के विच अंबेडकर जयंती का इंतजाम किया और आज पहली बारी आज अंबेडकर जयंती जी है उस दफ्तर मना रहे अस उस महान हस्ती का 135वां दिहाड़ा मना रहे हैं जिन्हें गरीबी के बड़ी मुश्किलों के अपनी जी शिक्षा है वो प्राप्त की और हिंदुस्तान का संविधान लिखा जोड़ा संविधान अज उते भी कोई भी उत्ते जिथे मर्जी चली आओ उनकी लिखी दी किताबां जिहड़ियां ने उनके उपर के फैसले होंदे ने उनके उपर के सब कुछ होंदा है। उन्हें ऊच नीच खत्म की उन्हें गरीबे की चुक्या उन्हें जिहड़े साडे यूथ है उन्हें आख्या भी पढ़ो पढ़ो लिखो उनके जिहड़े 2-3 नारे है ये सारे उन्हें समाज के विच ये चीज़ जी है उन्हें फैलाई और अज भी तुम देखो साड़ा यूथ जोड़ा है बेकार फिरा है जिमीदार जोड़ा है मुश्किल च है हर आदमी अज मुश्किल है। तो असें अज के इस दिन के उपर एक संकल्प लेना चाहिए कि आज सारे इकट्ठे होइए उनके बताए हुए रस्ते उपर चलते तो सारे ही इकट्ठा करते संघर्ष करते जिथे कुछ सानू इकट्ठे ही कुछ लड़ना पड़े उसे लड़ते ये उनका नारा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन बीडीपी सोनू जी साहब को पुष्प चढ़ाकर उनके जन्मदिन में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जब तक सूरज चांद प्रेसिडेंट आदित्य जी को प्लीज मंच पर आ जाए। कैंडल भी जला दो डिस्ट्रिक्ट साहबा से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो सुशांत जी, हमारे चीफ साहब मैडम प्रवीण अख्तर जी, जो प्रेसिडेंट था साथ आइए, काम खत्म नहीं हुआ। सरदार आइए विश्वनाथ से जी बाली साहब आगे आइए प्लीज। अनुरोध करूंगा कि लोग आगे आए और कैंडल जलाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्मदिन हम मना रहे हैं पीडीपी ऑफिस में। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है
जो डॉक्टर साहब हमारे हिंदुस्तान के लिए जो कानून बना गए हैं उससे हमारी लड़ाई ख़त्म होगी, क्योंकि कोई तो अच्छा बना है जिसको हर किस्म के इंसान को अपना अपना हक मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हम लड़ाई करें, ये करें, वो करें, नहीं। जिसका जो जो हिस्सा है, जो जो सिस्टम है वो बनना चाहिए और हमको उसके पैगाम पर चलना चाहिए। हमें एक इकट्ठे होकर हिंदुस्तान के गुलदस्ते की तरह हमें रहना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं, जो उन्होंने कानून बनाया हम उसके कानून के साथ हैं। लेकिन आज के दिन बैसाखी भी है। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के वासी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही उनको इस बैसाखी के दिन पर सबको बधाई हो। खासकर उसके साथ भी थोड़ी नाराज़गी है कि मौसम ने थोड़ा हमारे जिम्मेदार भाइयों का नुकसान हुआ है। और गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ, जहाँ भी मेरी जो भी अफसर हैं, जो कंसर्न है, जो किसान हैं, उनके लिए कुछ उनको हक मिलना चाहिए, क्योंकि किसान ही एक ऐसा है जो अन्नदाता है। क्या है, एक्चुअली थोड़ी सी मैं एक बात कर दूंगा। एक दुकानदार होता है, वो अपनी दुकान डालता है, 1 साल दुकानदारी करता है, उसको घाटा होता है, फिर बर्दाश्त करता है, 2 साल करता है, फिर घाटा होता है, 3 साल वो घाटा होता है, वो दुकान बंद कर देता है। लेकिन सलूट है किसान को, जो किसान लीडर हर साल अपना हमें अन्न पैदा करता है हमारे लिए, हम लोगों के लिए। तो उस देवता को, अन्नदाता देवता को हमें कुछ न कुछ गवर्नमेंट को हमें कुछ मदद करनी चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने समाज को इस समाज में वो बराबरी का एहसास दिया कि कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं। हम लोगों को आगे बढ़ने का तरीका दिया, एक ऐसा संविधान बना कर दिया जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करे। एक ऐसा संविधान जहाँ पर 100-150 करोड़ आदमी खुली हवा में एक साथ एक बराबर हो सकते हैं। कोई इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको मरोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें वो आज़ादियाँ हैं। वो आज़ादी है जिसमें आदमी और आदमी में कोई फर्क नहीं है। आप अपने कर्म से, अपने काम से जाने जाओ। इस संविधान में वो है कि वो तबका जो 200, 300 साल से पिछड़ा रहा है उसको बराबर करने की कोशिश की। ये संविधान वो शक्ति देता है। ये संविधान शक्ति देता है अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ चलने। ये संविधान देता है, ये डिफाइन करता है हिंदुस्तान, और ये देन बाबा साहब। आज का दिन बहुत बड़ा ही पावन है। और ऊपर से मैं सबसे ज़्यादा मुबारक आज वीपी डोगरा साहब को देना कि उन्होंने ये कार्यक्रम पार्टी ऑफिस में रखा, और ये उनकी निरंतर डेडिकेशन है पार्टी की तरफ और अपने समाज की तरफ और इस देश की तरफ, कि वो हर रोज़ कोई ना कोई, जैसे सियासी आदमी जानता है कि हर रोज़ नया काम ढूंढना, वीपी डोगरा जी उस काम पे लगे। पक्ष में यही है कि सबसे बड़ी बात, सबको पहले बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक पूरे देशवासियों को। उसके साथ ही हमारे बाबा अम्बेडकर साहब का आज 135वां जन्मदिन है। इसके उपलक्ष्य में हमारे पार्टी में पीडीपी डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू की यूनिट ने और विकी डोगरा ने जिसको ऑर्गेनाइज़ किया, हम इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और बाबा साहब को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने के लिए जो शब्द आज यहाँ पर कहे, जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं उन लोगों ने ज़रूर न कुछ यहाँ से सीखा होगा। और ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना तन मन और अपना पूरा जीवन निशावर कर दिया और हमें एक एक अधिकार दिया अपने जीवन में। उसके ऊपर आज बाबा अम्बेडकर साहब की जीवन की रोशनी डाली गई। हम तहे दिल से उनको हर तरह से याद करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि दुनिया भी जो उनके बनाए रास्ते पे चले। थैंक यू। आज पीडीपी ऑफिस जम्मू में बाबा साहब अम्बेडकर का 135वां जन्मदिन जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और इसके मेन ऑर्गेनाइज़र जो थे वो आज विकी डोगरा जी थे। और मुझे लगता है कि मेरे जब से मैं पीडीपी में आया हूँ, ये पहली बार पीडीपी ऑफिस में जो है ये प्रोग्राम बनाया गया, और हम कोशिश करेंगे कि आगे से हर साल जो है बड़ी धूमधाम के साथ इसको मनाया जाए। और आज सब ने जो है अम्बेडकर साहब की जीवन कथा के ऊपर रोशनी डाली है, और हम सब ये चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनसे सीख लें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो बाबा साहब का जन्मदिन 135वां जम्मू हेडक्वार्टर पीडीपी ऑफिस में रखा गया था। हमारी सीनियर लीडरशिप ने पूरी शिरकत की, चाहे हमारे दोनों जनरल सेक्रेटरी हरजिंदर सिंह मनाज जी और सतपाल चाणक्य जी, इसके साथ साथ ही हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जम्मू के रूरल के शर्मा जी और अर्बन से सोनू जी, और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स और ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज काफ़ी साथियों ने जो वर्कर थे पीडीपी उन्होंने शिरकत की। और जिस तरह से देखिए मैडम महबूबा जी पूरे जम्मू कश्मीर में
भारत के संविधान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ बनकर आज शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं, उसी को देखते हुए आज पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है आज के दिन ये संकल्प लेने के लिए जहाँ पे इकट्ठा हुआ था कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी पॉलिसीज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाएगा और आने वाले टाइम पे जो जम्मू कश्मीर में एक बार दोबारा से पीडीपी का एजेंडा जो वो लहराया जाएगा। आज मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से, सीनियर लीडरशिप की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को आज बाबा साहब के जन्मदिन की 135वें जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ ही आज बैसाखी का भी त्यौहार है जो किसान भाइयों के लिए काफ़ी खुशहाली लेकर आता है और आज उसकी भी बहुत बहुत मुबारक है। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह से बारिश का कहर जम्मू रीजन में पड़ा है, किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आज के दिन ये अनुरोध करूँगा कि किसानों का जो हक है उनको दिया जाए और उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। होते हैं हम इस बैसाखी बड़े धूमधाम से मनाते हैं कि फसल की कटाई जो है हमारी गेहूं की वो शुरू हो जाती है और उसके उपलक्ष्य में इसको बैसाखी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी माताएं बहनें मिलजुल के अपना एक जो कल्चर है उसको लेकर चलती हैं। साथियों, भीमराव अम्बेडकर जी का जो अगर आप सोचें कि इनका जीवन कैसे निकला और ये प्रेरणा स्रोत कैसे बने और एक हिंदुस्तान को ऐसी चीज़ देकर गए जो सदियों सदियों तक याद रखी जाएगी। जैसे मेरे साथियों ने भी कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा जी आपका नाम रहेगा, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुछ कर गुजारा, उनमें इनका नाम हमेशा अग्रणी रहेगा। आज कानून हो, कोई व्यवस्था हो, समाज के कोई भी एक एक क्षण जिसको कहा है इंसान को लिए जीने के लिए उसका अधिकार क्या है, वो बाबा अम्बेडकर साहब ने अपनी जीवनी में और अपने पुस्तकों में अपने जो कानून बनाए उनमें सब एक एक बच्चे का एक हर एक चीज़ का उनको अधिकार दिया। आप अपने आप को कभी भी असहाय महसूस नहीं कर